पूज्य श्री सुलभ शांतु गुरु जी महाराज से जुड़कर कथा एवं भजनों का आनंद लें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। यहाँ भगवान ने शबरी जी को नवदा भक्ति सुनाई है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन भाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति गुण गण करहि कपट तजगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठम शील वीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सचल धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठौ जथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखै पर दोषा। नवम सरल सब सल छनहि नाम, मम भरोस हिय हरस नदी। नमो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। यहाँ भगवान ने शबरी जी को नवदा भक्ति का निरूपण किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली बताई है संतों का संग हो। यहां एक संत नहीं कहा, संतन कर संगा, जो भी संत हो उनका संग किया जाए, उनका सत्संग किया जाए। संत कौन? जो अनंत का प्रतिनिधि है, जिसकी उपस्थिति में आपको अनंत की अनुभूति हो जाए, वह संत है। जो राग द्वेष ईर्ष्या से उठकर समाज को नहीं रहा देता है, वो संत होता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति यह है कि भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम हो। पहली भक्ति संत का संग बतलाई, फिर दूसरी बतलाई कथा प्रसंग में प्रेम हो। जब संत मिलेंगे तब सत्संग होगा और तब जाकर कथा में भगवान के प्रेम होगा। तीसरी भक्ति मम गुण गनहि करहि कपट तजिगान, भगवान के गुणों का गान करना, लेकिन कैसे? कपट रहित होकर। दूसरी के बाद तीसरी भक्ति है। पहले भगवान के कथा प्रसंगों में प्रेम हो, गुरुपद पंकज सेवा। हाँ, तीसरी भक्ति गुरु जी के चरणों में प्रेम हो, उनकी सेवा जो हो वो निष्काम भाव से हो। गुरु जी की सेवा कैसे की जाए? अमान होकर, अमान होकर जब गुरु सेवा की जाएगी तभी आप सार्थक गुरु सेवा कर सकते हैं। क्यों? जब सम्मान की चाह होगी तब गुरु सेवा नहीं हो सकती।
गुरुजी क्या गए, गुरुजी ने तो हमारा पूछा ही नहीं, 4 लोगों से हमारा परिचय कराया ही नहीं। जब यह भाव लेकर गुरुदेव भगवान क्या जाएंगे तो कभी भी अमान होकर गुरुदेव भगवान की सेवा नहीं की जा सकती। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब यह विचार मन में रहेगा तभी आप अमान होकर गुरुदेव भगवान की सेवा कर सकते हैं। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मानेंगे तब आप गुरु जी की भक्ति अमान होकर कर सकते हैं। चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गान करना, लेकिन कपट का त्याग कर कर। दूसरी भक्ति श्रवण है और चौथी भक्ति गायन है। 5वीं भक्ति जो है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान के मंत्र में विश्वास हो। मंत्र क्या है? जो 5 त्राणों का हनन कर ले वो मंत्र होता है। मन में मंत्र और मंत्र में मन। मन में मंत्र और मंत्र में मन, इसको जाप कहते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो भी मंत्र आपको सद्गुरुदेव भगवान ने दिया है उसमें विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास के मंत्र जो है वो फलित नहीं होता है। जैसे छोटे से बीज में बड़ा सा वृक्ष रहता है, उसी प्रकार छोटे से मंत्र में सारे देव वश में रहते हैं। अनेक प्रकार के कर्मों से वैराग्य हो, यह छठी भक्ति है। सज्जनों के धर्म का पालन हो, निरंतर सज्जन धर्म। सातम मोहि मैं सम जग देखा, इस संसार को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जल में थल में नभ में वनस्पति में, अपने आप में सामने वाले में, सब में भगवान का दर्शन है। लेकिन हमको अपने में तो दर्शन हो जाता है, सामने वाले में नहीं हो पाता है। इसमें कोई भगवान रहेंगे क्या? बुद्ध ने इस कमल कोश को, हृदय कमल कोश को निर्मल करने के लिए कुछ विचार दिए हैं। उसमें सबसे पहला जो विचार है वो करुणा का है। करुणा हो। बुद्ध के पास कहीं बुद्ध एक यात्रा में थे तो कोई एक व्यक्ति उन्हें मिला, शिष्यत्व भाव से स्वीकार करने के लिए कहा। तो कुछ उपचार बुद्ध ने उन्हें बतलाए। पहला बतलाया करुणा। बुद्ध ने कहा अपने हृदय को करुणा के भाव से भर लो पूरे विश्व के लिए। आपके हृदय में सबके लिए करुणा हो, किसके प्रति भी शत्रुता का भाव ना रहे, हो तो केवल करुणा का भाव हो पूरे विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, वनस्पति के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए। तब उस व्यक्ति ने कहा बुद्ध में सबके लिए करुणा का भाव रख सकता हूं, लेकिन एक मेरे पड़ोसी के लिए नहीं रख सकता। हाँ, आप जिसके लिए कहेंगे मैं उसके लिए करुणा के भाव से पूरा भरा जाऊंगा, लेकिन मेरे पड़ोसी के लिए मैं करुणा का भाव नहीं रख सकता हूं। बोले क्यों? बोले मेरी उससे शत्रुता है, मेरी उससे लड़ाई है। उसने 4 आदमी मुझे मारने के लिए रख रखे हैं और मैंने 4 आदमी अपने बचाव के लिए रख रखे हैं। और हमारी शत्रुता इतनी बढ़ चुकी है कि कोर्ट तक चली गई है, न्यायालय में केस चल रहा है।
तो आप बताओ मैं उसके प्रति कैसे करुणा का भाव रखूं? तो बुद्ध एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, मैं पूरे विश्व के लिए करुणा का भाव रख सकता हूं। तब बुद्ध ने कहा भाई काम करो, पूरे विश्व के लिए तुम्हें करुणा का भाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हारा जो पड़ोसी है उसी के लिए करुणा का भाव रखना है। क्योंकि जहां से मल, दोष, विकार अंदर आ रहे हैं, केवल उसी के प्रति करुणा का भाव रख लोगे तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। तो हमको हमारे अंदर तो भगवान का दर्शन हो जाता है, लेकिन दूसरे के अंदर भगवान का दर्शन नहीं होता। यहां सातवीं भक्ति में भगवान कह रहे हैं, सातम मोहिमय सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और मुझसे भी अधिक संतों को सम्मान दिया जाए, मुझसे भी अधिक उनका पूजन, उनका दर्शन, उनका ध्यान किया जाए। आठव जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें संतोष कर लिया जाए। मैंने पहले भी कहा था, संतोष कहने में सरल है लेकिन रहने में कठिन है। संतोष कब होता है? जब प्राप्त होता है। लेकिन बिना प्राप्त हुए भी यदि हमारे मन में संतोष हो रहा है तो हम सच्चे संतोषी हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि इस भावना से हमारा जीवन चल रहा है तो फिर हम संतोषी हैं। सपन ही नहीं देखें पर दोषा, स्वप्न में भी परदोष का दर्शन ना हो और जितना मिल जाए उसमें संतोष कर लिया जाए, ये आठवीं भक्ति है। और दूसरों मैंने पहले शिव कथा जब सुना रहा था तो आपको बतलाया था कि शिव पार्वती जी के जो माता पिता हैं उनको शिव में यदि कुछ दिखा तो केवल दोष ही दिखाई दिए, अच्छाई गुण नहीं दिखाई दिए। क्यों? हमारी दृष्टि ही ऐसी है कि यदि हमारे सम्मुख 1000 गुणों से भरा व्यक्ति हो और यदि उसमें केवल एक दोष हो तो हमारे नेत्र ऐसे हैं, वो 1000 गुण नहीं देखेंगे, वो एक दोष पकड़ लेंगे और उसका फिर एक दोष का करोड़ों प्रकार से बखान करेंगे। अच्छाई बार बार भी वार करे तो हमारा ध्यान नहीं जाता और दोष दूर से भी दिख जाए तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं। यहां वही कहा जा रहा है, सपने नहीं देखें पर दोषा। स्वप्न में भी परदोष का दर्शन ना हो, ये आठवीं भक्ति है। नवमो सरल सब सन छल हीना, छल रहित हो जाओ, कपट रहित हो जाओ। ये नवमी भक्ति है। और नवमो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। 9 में से जिनमें एक भी हो ना, हे शबरी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है।